राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
ततो जयते नष्ट प्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भक्ति। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण। 14वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। एतत् शुश्रूषतां विद्वन् सूतनो अर्हसि भाषितुं कथा हरि कथोदर्का सतां स्युः सदसि ध्रुवम्। एतत् शुश्रूषतां विद्वन् सूतनो अर्हसि भाषितुं कथा हरि कथोदर्का सतां स्युः सदसि ध्रुवम्। मेरे साथ पढ़िए। एतत् शुश्रूषतां विद्वन् शुश्रूषतां विद्वन् सूतनो अर्हसि भाषितुं अर्हसि भाषितुम् कथा हरि कथोदर्का हरिकथा सतां स्युः सदसि ध्रुवम्। स्युः सदसि ध्रुवम्। शब्दार्थ है एतत्, यह शुश्रूषताम सुनने के लिए उत्सुक रहने वालों का, विद्वान हे विद्वान, सूत गोस्वामी, न हम सबों को अर्हसि आप कर सकते हैं, भाष्य तुम समझाने के लिए, कथा कथाएं, हरि कथा उदर का भगवत कथा में प्रतिफलित हो, सताम भक्तों का शुभ हो, सदसी सभा में ध्रुवम निश्चय ही। अनुवाद है, हे विद्वान सूत गोस्वामी, आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहें क्योंकि हम सुनने को उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कही सुनी जाएं। मेरे साथ पढ़िए। हे विद्वान सूत गोस्वामी, हे विद्वान गोस्वामी, आप हम सबों को हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहें ऐसी कथाएं समझाते रहें क्योंकि हम सुनने को उत्सुक हैं। क्योंकि हम सुनने को उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कही सुनी जाएं। हरे कृष्ण। ये कह रहे हैं सौनका ऋषि। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जैसा कि हम रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु से पहले उद्धृत कर चुके हैं, यदि सांसारिक वस्तुओं को भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा से जोड़ दें तो वे दिव्य बन जाती हैं। उदाहरणतः रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्य भी, जो कि विशेष रूप में कम बुद्धिमान श्रेणी के लिए, स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए संस्कृत किए जाते हैं, वैदिक साहित्य माने जाते हैं क्योंकि उनका संकलन भगवान के कार्यकलापों के संबंध में किया गया है। महाभारत को 5वां वेद स्वीकार किया जाता है। अन्य 4 विभाग हैं साम, यजु, ऋग तथा अथर्व। अल्पज्ञानी लोग महाभारत को वेदों का अंग यानी वेदांग नहीं मानते, लेकिन महर्षि तथा आचार्य इसे 5वां वेद मानते हैं। भगवत गीता भी महाभारत का एक अंश है और ये अल्पज्ञ लोगों को के लिए भगवान के उपदेशों से परिपूर्ण है। कुछ अल्पज्ञ ये कहते हैं कि भगवत गीता गृहस्थों के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे मूर्ख यह भूल जाते हैं कि इसी भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया था जो गृहस्थ था।
और भगवान स्वयं भी गृहस्थ की भूमिका में थे। अतएव यद्यपि भगवद गीता में वैदिक विद्या का उच्च दर्शन पाया जाता है, तो भी यह दिव्य ज्ञान के नौसिखियों की तो भी यह दिव्य विज्ञान के नौसिखियों के लिए है, और श्रीमद् भागवत स्नातकों तथा उत्तर स्नातकों के लिए है। अतएव महाभारत, पुराण तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथ जो भगवान की लीलाओं से ओतप्रोत हैं, सभी दिव्य ग्रंथ हैं, और उनकी व्याख्या महान भक्तों के समाज में अत्यंत श्रद्धापूर्वक की जानी चाहिए। कठिनाई तो यह है कि जब ऐसा साहित्य व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा व्याख्यात होता है, तो यह इतिहास या महाकाव्यों की तरह सांसारिक साहित्य लगता है, क्योंकि इसमें अनेक ऐतिहासिक तथ्य तथा आंकड़े रहते हैं। इसलिए यह कहा गया है कि ऐसे साहित्य की व्याख्या भक्तों के समाज में की जाए। जब तक ऐसे ग्रंथों की व्याख्या भक्तों द्वारा नहीं की जाती, तब तक उच्च श्रेणी के लोग ऐसे साहित्य का रसास्वाद नहीं कर सकते। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि अंततोगत्वा भगवान निर्विशेष नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप विविध हैं। वे समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक हैं और पतितात्माओं के उद्धार हेतु अपनी निजी शक्ति तथा इच्छा से अवतरित होते हैं। इस तरह वह एक सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नेता की तरह भूमिका निभाते हैं। चूंकि ऐसी भूमिकाएं अंततः भगवान की कथाओं की चर्चा में समाप्त होती हैं, अतएव ऐसी सारी प्रारंभिक कथाएं भी दिव्य हैं। मानव समाज के नागरिक कर्तव्यों के अध्यात्मीकरण का यही उपाय है। लोगों में इतिहास तथा अन्य संसारी साहित्य यथा कहानी, उपन्यास, नाटक, पत्रिका, समाचार पत्र पढ़ने की प्रवृत्ति होती है। अतएव उन्हें भगवान की सेवा के साथ क्यों न जोड़ लिया जाए, जिससे वे सभी भक्तों द्वारा आस्वादनीय कथाएं बन जाएं। भगवान निर्विशेष हैं, उनमें कोई क्रियाशीलता नहीं होती। वे पत्थर की तरह जड़ हैं एवं उनके ना कोई नाम है न रूप। इस प्रकार के प्रचार ने लोगों को ईश्वर विहीन, श्रद्धा विहीन असुरों में परिणत कर दिया है। इस तरह वे जितना ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों से दूर हटते हैं, उतना ही अधिक सांसारिक कार्यों में अभ्यस्त हो जाते हैं, जिससे भगवत धाम जाने के बजाय उनका नरक जाने का मार्ग साफ हो जाता है। श्रीमद् भागवत पांडवों के इतिहास यानी आवश्यक राजनीति तथा सामाजिक कार्यों से युक्त से प्रारंभ होता है, तो भी यह परम हंस संहिता अथवा श्रेष्ठ योगी के लिए वैदिक साहित्य कहलाता है, और इसमें परम ज्ञानम अर्थात सर्वोच्च दिव्य ज्ञान का वर्णन मिलता है। भगवान के सारे शुद्ध भक्त परम हंस हैं। वे उन हंसों के समान हैं जो दूध तथा पानी के मिश्रण में से दूध विला करके पीने की कला जानते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। और ये प्रभु हाँ, ये फुटनोट जो ऊपर दिया है उसको भी पढ़ लीजिए। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु। 50 वर्ष पूर्व तक सभी भारतीयों की सामाजिक संरचना इतनी सुव्यवस्थित थी कि लोग ऐसा साहित्य नहीं पढ़ा करते थे जो भगवान के कार्यकलापों से जुड़ा ना हो। वे ऐसा नाटक नहीं खेलते थे जो भगवान से संबंधित ना हो। वे ऐसे मेले या उत्सव का आयोजन नहीं करते थे जो ईश्वर से संबंधित ना हो। ना ही ऐसे स्थानों में जाते थे जो पवित्र ना हो तथा श्री भगवान की लीलाओं से पवित्र ना हुआ हो। इसलिए देहात का सामान्य व्यक्ति तक रामायण, महाभारत, गीता तथा भागवत के बारे में अपने बचपन से ही चर्चाएं करने लगता है। किंतु कलयुग के प्रभाव से वे सब कुकरों शुकरों की सभ्यता को प्राप्त हो चुके हैं और दिव्य ज्ञान की परवाह किए बिना रोटी कमाने के लिए श्रम करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ये फुटनोट ऊपर दिया था प्रभुपाद ने कि पहले ऐसा होता था। ये यहाँ पर ये है, जिससे भगवत धाम जाने के बजाय उनका नरक जाने का मार्ग साफ होता रहता है। ये प्रभुपाद ने यहाँ पर एस्ट्रिक लगाया है। ये एस्ट्रिक नीचे उसके बारे में बताया है। पहले ऐसा होता था। वास्तव में कैसे आप कहते हैं ऐसा होता था पहले? क्योंकि आप किसी भी पुराने लोगों से जो पढ़े लिखे नहीं थे
उनसे पूछिए तो उनको भी भगवान के बारे में बहुत कुछ पता है, कि भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में, भगवान राम के बारे में, रामायण के बारे में कहाँ से पता लगा उनको? कहीं से तो पता लगा होगा, क्योंकि वो अनपढ़ है, पढ़ तो सकते नहीं। ये उनको पता कैसे लगता है? ये नाटक, जगह जगह पहले नाटक होते थे, ये भगवान से संबंधित होते थे, कि जैसे आप देखते हैं रामलीला होती है। रामलीला होती है, पहले तो बहुत होती थी, अब कम हो गई। रामलीला में भगवान राम का जन्म से लेकर के आखिरी तक दिखाते हैं, छोटा करके दिखाते हैं, फिर भी दिखाते हैं, तो वो सबको समझ आ जाता है। इसी तरह भगवान कृष्ण की लीलाएं कुछ बता दिया, वो समझ आ गया। ये होता था पहले। अभी ये आप किसी को भी, जो जिनको पढ़े लिखे कहते हैं हम, मतलब पढ़े लिखे हैं, भौतिकतावादी हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या भौतिक ज्ञान, मटेरियल साइंस में उनको काफी अच्छा ज्ञान होता है, उनको अगर पूछे कुछ भी, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। जैसे आपको बहुत सारे ये जो आपके फिल्म स्टार हैं, इनको आप पूछिए कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, नहीं पता होगा बहुतों को, या देश का कोई और राष्ट्रपति का नाम या पूछे, नहीं पता है, क्योंकि उनको अपने अलावा, अपनी दुनिया के अलावा बाहर की बातें नहीं पता होती हैं। इसी तरह से जो हमारा ये आधुनिक समाज है, इसमें अगर भगवान के बारे में किसी से पूछा जाए, नहीं पता है उनको। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में ये पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? जबकि ये हमारे देश की सभ्यता के लिए है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें अगर आप धर्म के बारे में पढ़ाएंगे तो सारे धर्मों के बारे में पढ़ाना पड़ेगा। आप अगर भगवत गीता के बारे में, भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में कुछ अगर पढ़ाते हैं तो दूसरे धर्म वाले कहेंगे हमारी चीजें भी पढ़ाओ, ये चीजें। इस वजह से सरकार के लिए भी मुश्किल है, ये चीजें लाना नहीं कर पाते हैं। जबकि ये इतनी अच्छी चीज है, ये होनी चाहिए, लेकिन उनकी मजबूरी भी है कि उनको एक धर्म को आगे बढ़ा के दूसरे धर्म को पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्री डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है कही जाती है। तो ये किया, ये अच्छा नहीं किया, अब समझ आता है। तो एक यहाँ हमारे देश में हिंदू ज्यादा हैं, पहले तो बहुत ज्यादा थे, अब तो प्रोपोर्शन कम हो गया। हिंदू अगर पूरे हिंदू हैं, कुछ और भी हैं, वो भी कोई बात नहीं है। तो ये हिंदू राष्ट्र होने के बजाय सेकुलर क्यों हो गया? ये ऐसा है, राजनीतिक विषय है, इस पर मैं नहीं चर्चा करता, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है। आप इन चीजों को स्कूल में नहीं लगा सकते, सरकार की मजबूरी है ये। कुछ सरकार तो नहीं भी चाहते होंगे, कुछ सरकार चाहते भी हैं तो नहीं कर सकती ऐसा। तो इस वजह से ये ज्ञान हमसे दूर होता जाता है। अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ज्ञान बच्चों को दिया जाए? सब आता है माँ बाप के ऊपर। माँ बाप को बच्चों को ये ज्ञान देना बहुत जरूरी है। अपने धर्म के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। तो ये ज्ञान अब माँ बाप के ऊपर आ जाता है। अब माँ बाप कहाँ से करें, उनको खुद नहीं पता है। तो फिर आता है ये आचार्यों के बारे में, जो भगवान के भक्त हैं। आपने देखा कुछ भक्त जो हैं ये काम करते हैं
प्रचार करते हैं, भगवान के उपदेशों का प्रचार करते हैं, उनको प्रोत्साहन देना बड़ा जरूरी है। अगर वो हालांकि फिर भी वो लगे रहते हैं, अपने जितनी उनकी क्षमता है जितना वो लगे रहते हैं, लेकिन उनको हमारा काम है प्रोत्साहन देना ताकि वो भगवान के बारे में बता सकें। तो ये चीज प्रभुपाद जो कह रहे हैं, तो नरक जाने का रास्ता हमारा जो है वो साफ होता है अगर हम कुछ ऐसे कार्य में लग जाएं जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। विरुद्ध का मतलब, धर्म के विरुद्ध का मतलब है कि आप ऐसा काम करें जो अमानवीय हो, क्योंकि मानवीय काम तो भगवान आपसे करने के लिए कहते हैं। भगवत गीता में, भागवतम में हम पढ़ते हैं, सब अच्छे काम के लिए कहते हैं। कोई काम हम ऐसा करें जो तमोगुणी हो तो हमको नरक की तरफ ले जाता है। तो इसलिए इसमें प्रभुपाद इसको समझाए हैं। 15वां श्लोक है, सवै भागवतो राजा पांडवेयो महारथः बाल क्रीडन कई क्रीडन कृष्ण क्रीडां च क्रीडां य आददे। सवै भगवतो राजा पांडवेयो महारथः बाल क्रीडन कई क्रीडन कृष्ण क्रीडां य आददे। मेरे साथ पढ़िए, सवै भागवतो राजा पांडवेयो महारथः बाल क्रीडन कै क्रीडन कृष्ण क्रीडां य आददे। शब्दार्थ, सह वह निश्चय ही भागवतः भगवान के महान भक्त राजा महाराजा परीक्षित पांडवे यह पांडवों का पौत्र महारथ रथ महान योद्धा बाल्यावस्था में ही क्रीडन कई खिलौनों के साथ क्रीडन खेलते हुए कृष्ण भगवान कृष्ण के क्रीडा कार्यकलापों को यह जिसने आददे स्वीकार किया। अनुवाद है, पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। मेरे साथ पढ़िए, पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। हरे कृष्ण। तात्पर्य, हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। पढ़िए माता जी। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता 6.42 में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति समुचित रीति से योगाभ्यास करने में विफल रह जाता है, उसे ब्राह्मणों या संपन्न क्षत्रिय राजाओं या वणिकों के घर में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। किंतु महाराज परीक्षित तो इनसे बढ़कर थे, क्योंकि वे अपने पूर्व जन्म में भी महान भगवत भक्त थे। अतएव उन्होंने कुरुओं के राजवंश में और विशेष रूप से पांडवों के कुल में जन्म लिया। अतः उन्हें बचपन से ही अपने परिवार में भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा से भली भांति परिचित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सारे पांडव
स्वयं भगवान के भक्त होने के कारण राजमहल के कुल देवता का सम्मान करते थे। सौभाग्यवश ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले बालक अपने बाल्यकाल के खेलों में भी ऐसी देव पूजा का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भी एक वैष्णव कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने अपने पिता का अनुकरण करते हुए बचपन में भगवान कृष्ण की पूजा का अनुसरण किया। हमारे पिता हमें सभी उत्सव मनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, चाहे वह रथ यात्रा हो या डोल यात्रा, और हम बालकों को तथा हमारे मित्रों को प्रसाद वितरित करने में वे खुले दिल से धन भी व्यय करते रहे। हमारे गुरु भी वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे और उन्हें अपने महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद से सारा प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा। सारे भाग्यशाली वैष्णव परिवारों में ऐसा ही होता है। सुप्रसिद्ध मीराबाई गोवर्धन धारी भगवान कृष्ण की महान भक्तिन थी। ऐसे भक्तों का जीवन बहुधा एक जैसा होता है, क्योंकि भगवान के सभी बड़े बड़े भक्तों के प्रारंभिक जीवन में समानता रहती है। जीव गोस्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण की वृंदावन की बाल लीलाओं के विषय में अवश्य सुना होगा, क्योंकि वे अपने किशोर सखाओं के साथ उन लीलाओं का अनुकरण करते थे। श्रीधर स्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित गुरुजनों द्वारा कुल देवता की पूजा का अनुकरण करते थे। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी शीला जीव गोस्वामी के कथन की पुष्टि की है। यदि इन दोनों में से किसी का भी स्वीकार किया जाए तो महाराज परीक्षित को बाल्यकाल से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में आसक्ति थी। उन्होंने उपयुक्त कार्यकलापों में से किसी का अनुकरण किया होगा और ये सभी कार्यकलाप यह सिद्ध करते हैं कि वे बाल्यकाल से ही भक्त थे, जो कि महाभागवत का लक्षण है। ऐसे महाभागवत नित्य सिद्ध कहलाते हैं, जिसका अर्थ है जन्म से ही मुक्त आत्मा होना। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से ही मुक्त ना हो, अपितु संगति से भक्ति की प्रवृत्ति विकसित करते हो। ऐसे लोग साधन सिद्ध कहलाते हैं। अंत तो गत्वा इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि शुद्ध भक्ति की संगति से, भक्तों की संगति से कोई भी साधन सिद्ध भगवत भक्त बन सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे महान गुरु श्री नारद मुनि हैं। अपने पूर्व जन्म में वे एकमात्र दासी पुत्र थे, किंतु महान भक्तों की संगति से वे ऐसे भगवत भक्त बन गए जो भक्ति में सेवा के इतिहास में अद्वितीय है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। दो किस्म के लोग हैं। एक तो ऐसे हैं जिनके माँ बाप भगवत भक्त हैं और उनको ऐसे घर में जन्म मिलता है। कैसे? भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि उनका क्या, जिनका योग भ्रष्ट हो जाता है, वो अपने आध्यात्म में बढ़ते हैं और कुछ टाइम के बाद उनका योग खत्म हो जाता है। ऐसा होता है बहुतों का। वो भगवत भक्ति करते हैं और कुछ टाइम के बाद, जैसे माताओं में होता है, लड़कियां भगवत भक्ति करती हैं शादी तक। शादी हुई अगर ऐसे परिवार में जहां भगवान की भक्ति होती नहीं, उनकी भक्ति छूट जाती है, तो अगले जन्म में क्या होगा ऐसे लोगों का? या और भी हैं, हम लोग जैसे भक्ति कर रहे हैं, 20 साल किया, 25 साल किया, बाद में ऐसी परिस्थिति आई कि भक्ति छूट गई, तो ऐसों का क्या होगा? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था। भगवान कृष्ण ने उसका उत्तर दिया, वो आपको सब पता है भगवत गीता में। तो उनको ऐसे घर में जन्म मिलता है जहां माँ बाप भगवान के भक्त हों, तो दिक्कत नहीं होती फिर आगे बढ़ने के लिए। ऐसा उदाहरण दिया प्रभुपाद ने अपने बारे में। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी भी मुझे बचपन से, क्योंकि भक्त थे, माँ भी पिताजी भी, तो वो इनको छोटे बचपन में इनको ले जाते थे। इनके घर के गली के में एक राधा गोविंद मंदिर था, तो बचपन से प्रभुपाद अपने पिताजी के साथ जाते थे। ये ऐसा अवसर हर एक को नहीं मिलता है। या इनके गुरु थे, वो तो आचार्य उनके पिताजी थे, भक्ति विनोद ठाकुर उनके पुत्र थे। उनको ऐसे घर में जन्म लेना तभी होता है जब पुराने कर्म आपके ऐसे हो, पुराने जन्म में आपने भक्ति की हो और फिर छूट गई हो।
कि आप भगवत धाम नहीं जा पाए, रह गया, तो ऐसे घरों में आपको भगवान अवसर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो, हम ऐसे भाग्यशाली नहीं हैं, तो भी बताया कि साधन सिद्ध भगवत भक्त आप बन सकते हैं। कैसे? किसी भगवत भक्त का अगर संग मिल जाए, किसी भगवान के भक्त का अगर की संगति हो जाए, तो हमारा कल्याण हो सकता है। उदाहरण दिया नारद मुनि का। नारद मुनि दासी पुत्र थे, लेकिन महान भक्तों को, भागवतों को की सेवा करने का उनको मौका मिला। 5 साल की उम्र में ही उनको इतना ज्ञान हो गया नारद मुनि को, और 5 साल के बाद फिर हमने पढ़ा उनके बारे में क्या क्या हुआ कि उनको भगवान ने दर्शन भी दिए उनके हृदय में। कहा बस अब बाद में बस वो फिर कोशिश करने लगे, फिर दर्शन हो जाए, नहीं हुए। तो ये ऐसा होता है। महान भक्तों का अगर संग मिल जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसको साधन सिद्ध भगवत भक्त कहते हैं। वैयासिकश्च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदारा सतां सुरहि समागमे। वैयासकिश्च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदारा सतां सुरहि समागमे। मेरे साथ पढ़िए। वैयासकिश्च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदारा तां सुरहि समागमे। शब्दार्थ है वैयासकी ही व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी भी भगवान दिव्य ज्ञान के से पूर्ण वासुदेव भगवान कृष्ण पर परायण अनुरक्त उरुगाय महान दार्शनिकों द्वारा महिमान्वित भगवान कृष्ण का गुण उदारा महान गुण सताम भक्तों का शिव अवश्य हुआ ही निश्चय ही समागमे उपस्थित से। व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतः भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता ही रहता है। जी मेरे साथ पढ़िए। व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतएव भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता ही रहता है। ये सौनका ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी को। तो ऐसा तो होता ही रहता है वहाँ, क्योंकि ये महान विद्वान थे सुखदेव गोस्वामी और भगवान कृष्ण के भक्त भी थे। तो उनकी कृष्ण विषयक चर्चाएं होती रहती होंगी, वो सुनने के इच्छुक हैं। ऐसे तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस श्लोक में सभी को हरे कृष्णा। इस श्लोक में
सताम शब्द शीला अत्यंत प्रभुपाद महत्वपूर्ण। की जय। शीला प्रभुपाद द्वारा। जी श्री प्रभुपाद द्वारा सबकी जय। इस श्लोक में सताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सताम का अर्थ है शुद्ध भक्त, जिसे भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। ऐसे भक्तों की संगति में ही भगवान कृष्ण के दिव्य यश का सही सही वर्णन हो सकता है। भगवान द्वारा कहा गया है कि उनकी कथाएं आध्यात्मिक महत्व से युक्त होती हैं, और यदि कोई एक बार भी सताम की संगति से भगवान के विषय में श्रवण करता है तो अवश्य ही उसे इस महान शक्ति का आभास मिल जाता है और उसमें स्वतः भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महाराज परीक्षित जन्म से ही भगवान के भक्त थे और उसी तरह सुखदेव स्वामी भी थे। वे दोनों समान स्तर पर थे। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि महाराज परीक्षित राजसी सुविधाओं के अभ्यस्त थे, जबकि सुखदेव गोस्वामी एक आदर्श महान त्यागी थे। यहाँ तक कि वे शरीर पे वस्त्र भी धारण नहीं करते थे। ऊपर से महाराज यशक्षित और सुखदेव गोस्वामी में विरोधाभास दिख सकता है, लेकिन मूलतः दोनों ही भगवान के अनन्य शुद्ध भक्त थे। जब ऐसे भक्त इकट्ठे जुटते हैं तो उनके पास भगवान की महिमा चर्चा करने या भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं रहता। भगवत गीता में भी जब भगवान तथा उनके भक्त अर्जुन के बीच वार्ता हुई तो भक्ति योग के अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा नहीं हो सकती थी। फिर भी इस पर सांसारिक विद्वान अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं। श्रील जीव गोस्वामी के मतानुसार वैयास शब्द के बाद च शब्द का प्रयोग यह बताता है कि सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित दोनों ही पहले से ही एक कोटि के थे। यद्यपि उनमें से एक गुरु की भूमिका निभा रहा था और दूसरा शिष्य के। चूंकि भगवान कृष्ण ही कथाओं के केंद्र हैं, अतः वासुदेव परायण शब्द वासुदेव के भक्त को सामान्य लक्ष्य के तौर पर सूचित करता है। यद्यपि वहां पर अन्य अनेक लोग एकत्रित थे जहां महाराज परीक्षित उपवास कर रहे थे, लेकिन सहज निष्कर्ष यह निकलता है कि वहां पर कृष्ण के महिमा गान के अतिरिक्त अन्य कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि प्रमुख वक्ता सुखदेव गोस्वामी थे और प्रमुख श्रोता महाराज परीक्षित थे। अतएव भगवान के दो प्रमुख भक्तों के बीच कहे तथा सुने जाने के कारण श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के महिमा गायन के ही निर्मित है। हरे कृष्णा प्रभु जी निमित्त है। दोनों महान भगवान भक्त थे जी, सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित। तो दोनों भक्त हैं, भगवान परायण हैं, तो उसमें और चर्चा हो ही नहीं सकती। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन्नसौ तस्यर्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन्नसौ तस्यर्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। मेरे साथ पढ़िए। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन्नसौ तस्यर्थे यत् क्षणो नीत
उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम शब्दार्थ है आयु उम्र हरति घटाता है, वह निश्चय ही पुंसाम लोगों की उद्यन उदय होते, अस्तम अस्त होते, च यन चलते हुए, असौ सूर्य तस्य भगवान की महिमा का गायन करने वाले का, ऋते शिवाय यत जिससे क्षण समय नीतः उपयोग किया हुआ, उत्तम श्लोक भगवान सर्वोत्तम भगवान की वार्तया वार्ताओं में। उदय तथा अस्त होते समय होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है। अब हम उठते हैं सुबह, सूर्य उदय होता है, हमारी आयु एक दिन कम हो चुकी है, एक रात ही समझिए कम हो चुकी है। शाम को सूर्य अस्त होता है, हमारी आय एक दिन के बराबर कम हो जाती है। तो इसलिए कहा गया उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। अब आप ये कहेंगे क्यों नहीं होती, उसके लिए भी तो ये नियम लागू है। बिल्कुल है, क्योंकि उसने समय का सदुपयोग किया और उसकी आयु क्षीण नहीं होने का मतलब, आयु क्षीण होने का क्या मतलब है, हम पैदा हुए मर गए बिना कुछ प्राप्त किए, लेकिन वो तो सब कुछ प्राप्त कर रहा है जो चाहिए अगले जन्म में ये भव सागर में नहीं आने के लिए, इसलिए उसका आयु क्षीण नहीं होती है। ये इसलिए ये मतलब है। मेरे साथ पढ़िए, उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है। किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की भगवान की कथाओं कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, अपने समय का उसकी आयु क्षीण नहीं होती। तात्पर्य। हरे कृष्ण अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को त्वरित करके श्री भगवान से हमारे भूले संबंधों की अनुभूति कराने हेतु मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, अतः सूर्योदय तथा सूर्यास्त द्वारा व्यतीत होने वाला समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता। जीवन काल के किसी छोटे अंश के नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। जीव को यह मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं अपने सुख के स्थायी स्रोत को जान सके। हर जीव और उसमें भी मनुष्य सुख की तलाश में रहता है, क्योंकि सुख जीव की स्वाभाविक अवस्था है, किंतु वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ की खोज करता है। जीव वैधानिक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्फुलिंग है और उसके सुख का अनुभव उसके आध्यात्मिक कार्यों से पूर्णतः हो पाता है। श्री भगवान पूर्ण आत्मा है और उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद तथा व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न है। बस एक बार भक्ति के सही माध्यम के द्वारा श्री भगवान की उपर्युक्त शक्तियों में से किसी एक के भी संपर्क में आते ही तुरंत मनुष्य के लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 2.40 में श्री भगवान ने ऐसे संपर्क की व्याख्या इन शब्दों में की है, भक्ति के लिए किए गए प्रयत्न निष्फल नहीं होते। ऐसे कार्यों का शुभारंभ भी मनुष्य को भौतिक भय से उबारने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है,
उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्ण रंध्रों में प्रविष्ट होने वाली श्री भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से प्रभाव दिखाती हैं। दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस प्रकार वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित। सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई यह क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य के संपूर्ण जीवन को सदा के लिए तैयार कर देती। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को कम कर नहीं पाता, क्योंकि भक्त श्री भगवान की सेवा में लीन रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। मृत्यु शाश्वत जीव के भौतिक संदूषण का लक्षण है। इसी भौतिक संदूषण के कारण जीव जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के नियमों के अधीन हो जाता है। जैसा कि शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया है, दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्कृति स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई। सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। ऐसा दान ब्राह्मण को दिए जाने की संस्कृति है। यदि यह धन ब्राह्मणोचित गुणों से विहीन को दान में दिया जाता है तो वह उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस मिलता है। यदि यह धन अर्थ शिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो यह दोगुना होकर लौट आता है। यदि यह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो वह सैकड़ों हजारों गुना होकर वापस मिलता है। किंतु यदि यह धन वेद पारंग जिसे वास्तव में वेदों के पद की अनुभूति हो चुकी है को दिया जाता है तो वह असंख्य गुना होकर मिलता है। वैदिक ज्ञान का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वैदेश्च में वेद्य, दान में जो भी धन दिया जाता है उसके लौटने की सुनिश्चितता है, चाहे उसका अनुपात जो भी। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से श्री भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण भी शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी सुनिश्चितता करता है। मध्यम गत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त को शाश्वत जीवन की सुनिश्चितता रहती है। इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या विकार ऐसे निश्चय युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र ही है। मद्धाम गत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मद्धाम मेरे धाम अगर तुम चले गए पुनर्जन्म न विद्यते, फिर दूसरा जन्म नहीं होता। ये है फायदा हमको, ये हमारा लाभ है भगवत भक्ति का। अगर हम भगवत भक्ति का लक्ष्य तो एक ही है, क्या? भगवत धाम जाना। तो भगवत धाम अगर नहीं जा पाए अगले जन्म में मौका मिलेगा, जैसे बताया हम पहले श्लोक में। और अगर इसी जन्म में, कुछ लोग तो कहते हैं क्यों वेट करना है दूसरे जन्म का, दूसरे जन्म में क्या होगा पता नहीं, दूसरे जन्म में भी मौका मिलेगा। लेकिन अगर इसी जन्म में आप अपने को व्यवस्थित करें, भगवत भक्ति करें, भगवत परायण हो जाएं, तो इसी जन्म में तो आपका भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाए, तो आपका समय बर्बाद नहीं हुआ। आपका ये जन्म जो भगवान ने मनुष्य रूप में दिया, आपने उसका सदुपयोग किया। तो जो कहा गया है आयु क्षीण करता सूर्य, आपकी नहीं हुई, आपने तो जो करना था वो पा लिया इस जन्म। 18वां श्लोक है, तरवः किम न जीवन्ति वस्त्रा किम न श्वसन्ति न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पशवो अपरे। तरवः किम न जीवन्ति वस्त्रा किम न श्वसन्ति न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पशवो अपरे। मेरे साथ पढ़िए, तरवः किम न जीवन्ति वस्त्रा किम न श्वसन्ति न खादन्ति न मेहन्ति ग्रामे पशवो अपरे।
शब्दार्थ तरवः वृक्ष किम क्या न नहीं जीवित रहते हैं। वस्त्रा धौकनी किम क्या न नहीं श्वसंति सांस लेते हैं। उत भी न नहीं खादंति खाते हैं। न नहीं मेहंती वीर्य स्खलन करते हैं। किम क्या ग्रामे स्थान में पशवः पशुतुल्य जीव अपरे अन्य क्या वृक्ष जीते नहीं हैं। क्या लोहार जानते हैं आयरन स्मिथ जो लोहे का काम करते हैं। क्या लोहार की धौकनी सांस नहीं लेती। हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते। मेरे साथ पढ़िए। क्या वृक्ष जीते नहीं हैं। क्या लोहार की धौकनी सांस नहीं लेती। क्या हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते। तात्पर्य हरे कृष्ण गोपाल झा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए प्रभु। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। आधुनिक युग के भौतिकवादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अध्यात्म विद्या या धर्मशास्त्र विषयक वाद विवाद के लिए नहीं है। जीवन तो अधिकाधिक काल तक खाने पीने संभोग करने मौज मस्ती करने और आनंद लूटने के लिए है। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। अधिकतम विधि तक जीवन को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है, किंतु श्रीमद् भागवत आगाह करती है कि यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने मौज उड़ाने या भौतिकवादी दर्शन के लिए अथवा भौतिकवादी विज्ञान के विकास के लिए नहीं मिलता है। जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए है, शुद्धि के लिए मिला है, जिससे मनुष्य इस जीवन के अंत होने पर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। भौतिकतावादी इस जीवन को अधिक से अधिक दीर्घ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की कोई खबर नहीं रहती। वे इसी जीवन में अधिकतम सुख चाहते हैं, क्योंकि वे अंतिम रूप से ऊपर कीजिए थोड़ा। ऊपर है प्रभु, ऊपर से थोड़ा माता जी ऊपर कीजिए। ऊपर से पढ़िए। ऊपर से। अच्छा, सोचते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता। जीवन की नित्यता के विषय में अज्ञानता तथा भौतिक जगत में आवरण की परिवर्तन ने आधुनिक मानव समाज की रचना में उत्पात मचा रखा है। फलस्वरूप अनेक समस्याएं आ गई है, इन्हें आधुनिकीकृत मनुष्य की विविध योजनाओं के दुगुनित कर दिया है। समाज की समस्याओं को हल करने की योजनाओं में इस कठिनाइयों को और ही भड़का दिया। यदि यह मान लिया जाए कि मनुष्य की आयु बढ़कर 100 वर्ष से भी ऊपर हो जाए तो जरूरी नहीं है कि मानव सभ्यता का विकास होगा। भागवत का कथन है कि कुछ वृक्ष सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। वृंदावन में एक इमली का वृक्ष है। यह स्थान इमली ताल कहलाता है, जो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के समय से स्थित बताया जाता है। कलकत्ते के वनस्पतिक उद्यान में एक बरगद का वृक्ष है, जो 500 वर्षों से भी पुराना कहा जाता है। यह विश्व भर में ऐसे अनेक वृक्ष स्वामी शंकराचार्य वृक्ष है, जो 500 वर्षों से भी पुराना कहा जाता है, और विश्व भर में ऐसे अनेक वृक्ष है। स्वामी शंकराचार्य केवल 32 वर्ष जीवित रहे और भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष रहे। तो क्या इनका अर्थ यह हुआ कि उपयुक्त वृक्षों का दीर्घ जीवन शंकर या चैतन्य से अधिक महत्वपूर्ण है? बिना आध्यात्मिक महत्वपूर्ण के दीर्घ जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। मनुष्य संदेह कर सकता है कि वृक्ष इसलिए जीवित है क्योंकि वे श्वास नहीं लेते, किंतु आधुनिक विज्ञान ये यथा बोस ने
यह पहले ही सिद्ध कर दिया है कि पौधे में भी प्राण है, अतएव श्वास लेना वास्तविक जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो ऊपर कीजिए माता जी। हाँ, भागवत का कहना है नहीं है, भागवत का कहना है कि लोहार की धौकनी तेजी से श्वास लेती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि धौकनी में प्राण। माता जी थोड़ा ऊपर कीजिए। धौकनी में प्राण है, धौकनी में प्राण है। भौतिकतावादी तर्क करेगा कि पौधे का प्राण तथा मनुष्य का प्राण एक समान नहीं, क्योंकि पौधा ना तो नाना प्रकार के पकवान खा सकता है और ना संभोग सुख उठा सकता है। इसके उत्तर में भगवत यह पूछती है कि क्या एक ही गांव में मनुष्य के साथ रहने वाला कुकर सुकर नहीं खाते या विषयी जीवन नहीं बिताते। श्रीमद् भागवत में अन्य पशुओं का जो विशेष उल्लेख हुआ है उसका अर्थ यह है कि जो पुरुष केवल खाने, श्वास लेने तथा संभोग करने की पाश्विक जीवन को कुछ बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, वे मनुष्य के रूप में पशु होते हैं। बेहतर दिखने वाले इस प्रकार के पशुओं का समाज दुखी मानवता को कभी लाभ नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि यह पशु दूसरे पशु को हानि तो पहुंचा सकता है किंतु कोई बिरला ही लाभ पहुंचा सकता है। कोई बिरला ही लाभ पहुंचा। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। ये बताया है कि क्या लोहार की धौकनी श्वास नहीं लेती है, लेकिन किस काम की? ये जो शुरू में बताया गया श्लोक में, क्या पशु जीवित नहीं रहते, क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते, किस काम का? तो इसलिए प्रभुपाद ने शंकराचार्य के बारे में बताया, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, कम उम्र के लिए आए, बहुत बड़ा काम कर गए। आप 100 साल जिए, 80 साल जिए, 70 जिए, 60 जिए, अगर आपने भगवत धाम जाने का मार्ग नहीं पा पाए तो आपका जीवन तो व्यर्थ हो गया। क्यों? फिर इसी भवसागर में आप कहाँ पड़ेंगे ये पता नहीं है। तो इस चीज को, इसलिए इस जीवन को, इसका सदुपयोग करना चाहिए समय का, ताकि आप भगवान के बारे में, भागवतम के बारे में, भगवत गीता भागवतम पढ़ने से ये ज्ञान आपको मिल जाता है कि समय का आप सदुपयोग बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद ने बहुत अच्छा हमको दिया, 8 8 8 24 घंटे हैं एक दिन में। 8 घंटा आप रात को सोने के लिए, 8 घंटा सोने के लिए, और उसमें सुबह उठ के स्नान करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं 8 घंटे के अंदर। दूसरा 8 घंटा है जो आपका वृत्तिपरक कार्य है, जो आपका व्यावसायिक कार्य है, कोई भी कार्य हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, और कोई नौकरी चाकरी वाला हो, 8 घंटे। और तीसरे 8 घंटे अपने लिए। तो आपके पास 8 घंटे हैं अपने लिए, ये इन चीजों के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए, भागवतम पढ़ने के लिए और माला जपने के लिए। ये 8 घंटे आपके पास हैं। इनको अभी आप इसमें से कुछ लोग अगर कार्य में, जो अपना वृत्तिपरक कार्य है उसमें अगर 10 घंटा बिताता है तो 2 घंटे वहां खा गया हो। 12 घंटे करता है, कुछ लोग तो रात को 10-10 बजे तक काम करते हैं, तो इसलिए वो 4 घंटा 5 घंटा उसमें चला जाता है। अपने लिए टाइम कहाँ रहता है उसके पास। फिर आएगा शराब पिएगा, बिना शराब पिए उसको नींद नहीं आएगी। ऐसा हाल है। तो ये कहा गया अपने को अनुशासित करिए, 8 घंटा अपने लिए रखिए। 8 सोना 8 घंटे के ज्यादा, 6 घंटा बहुत होता है सोने के लिए। और नींद ज्यादा कब चाहिए? जब आपको बहुत चिंताएं होती हैं, आप बहुत चिंताओं से घिरे होते हैं, आपको ज्यादा मानसिक रेस्ट, आराम चाहिए। तो इसका मतलब मानसिक आराम होता है जब आप सोते हैं। तो आप 6 घंटा आपके लिए बहुत होता है। और ये 6 घंटे भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 9 बजे सोते हैं तो 9 से 12 बजे की 3 घंटे की नींद 1 घंटा 1.5 घंटे के बराबर होता है। 3 घंटे अगर आप 9 से 12 सो गए
तो इसका समझ लीजिए आप 4.5 घंटा सो गए। 12 से 4 बजे सुबह तक 1 घंटा 1 घंटे के बराबर, 4 बजे से आगे को 1 घंटा 45 मिनट के बराबर ये रेस्ट आपको मिलता है। इसलिए आप जल्दी सो जाइए, 9 नहीं तो 10 बजे सो जाइए। 10 बजे भी सोएंगे, 10 और 12 के बीच 2 घंटा 3 घंटे के बराबर हो गया। और अगर आप 4 बजे उठते हैं तो 7 घंटे की नींद पूरी हो गई, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। बुढ़ापे में, बचपन में नींद थोड़ा ज्यादा चाहिए करके कहते हैं, बुढ़ापे में तो नींद कम हो जाती है वैसे। तो फिर भी आप अगर सो भी पाते हैं तो भी 4 की जगह 5 बजे भी उठते हैं तो 8 घंटे की नींद हो गई। फिर उठिए, नहाइए धोइए, तो आपको 8 घंटा प्रभुपाद ने दिया है, 8 घंटा इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 घंटा अपने वृत्तिपर कार्यों के लिए, और उसमें आपका लंच टाइम भी होता है, और बाकी 8 घंटे अपने लिए रखिए आप। ये अब इनको कैसे आप बांटोगे ये आपके हाथ में है। तो समय पूरा है आपके पास। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु अनम्यूट